हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ विनेश कुमार। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं लेक्चर 3 ऑफ सॉलिड स्टेट। ठीक है, लेक्चर 3 में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल्स के बारे में। हेडिंग डाल लेते हैं अपनी, क्या होगा? डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल्स। ठीक है, तो देखो पहली चीज जो आती है अपने पास वो है अपना जो मेन अपने को डिस्कस करनी है वो है क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है, हमने इसके बारे में बात करी थी थोड़ी देर पहले ही। अब इसमें अपने पास क्या क्या आता है? सबसे पहला आता है सिंपल क्यूबिक सेल, जिसको हम बोलते हैं SCC। क्या नाम हो जाएगा इसका? सिंपल क्यूबिक सेल। ठीक है, सिंपल क्यूबिक, जिसको अपन प्रिमिटिव भी बोलते हैं। सिंपल की SCC बोल दो या फिर प्रिमिटिव बोल दो। तो सिंपल क्यूबिक सेल क्या होता है कि यूनिट सेल जिसमें जो एटम्स हैं, एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे? सिर्फ कॉर्नर पर। एटम्स प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर। तो SCC वो यूनिट सेल है जिसमें एटम से सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको बना के दिखाऊं तो ये किस तरीके की बनेगी? कुछ इस तरीके से अपने को दिख सकता है। देखो ये हो गया अपना क्यूब। ठीक है, अगर मैं एक क्यूब बना दूं तो मेरे को एटम सिर्फ कहाँ पे दिखाने हैं? कॉर्नर पे। तो 8 कॉर्नर होते हैं क्यूब में, ये मैंने सब एटम्स इसमें दिखा दिए यहाँ पर हर कॉर्नर पर। ठीक है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। जैसे मैंने अभी एक्चुअल में दिखाया कि छोटे छोटे बना दिए हैं, इस तरीके से नहीं होंगे। तो अगर मैं एक फेस पे बना के दिखा दूं, सिर्फ मान लो फ्रंट फेस दिखा दूं मैं तुम्हें, तो क्या होगा? ये जो सब कॉर्नर के जो एटम है ना, वो एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? टच कर रहे होंगे। मेरा तो एकदम गोल नहीं बना है, लेकिन मैं तो बस एक नजरिया देना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से होंगे। तो ये मैंने एक फेस दिखाया है, मैं मान लो इस फेस को एलेबोरेट कर रहा हूँ, तो ये इस तरीके से कुछ जुड़े हुए होंगे। ठीक इसी तरीके से अगर मैं इस फेस की बात करूं तो ये जो एटम है ये इससे जुड़ा होगा, इससे भी जुड़ा होगा, इससे इससे नहीं जुड़ा होगा। ठीक है, बीच में है ये वाला, इससे जुड़ा होगा जरूर। अगर मैं बात करूं इसमें लेटिस पॉइंट की, लेटिस पॉइंट हमने पहले ही बात करी हुई है कि जहां जहां पर अपने एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसको लेटिस पॉइंट बोलते हैं। तो इसमें देखो कहाँ कहाँ पे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। तो और कॉर्नर कितने होते हैं? 8। तो लेटिस पॉइंट भी कितने हो गए? 8। ठीक है, चलो अब दूसरी बात करते हैं। दूसरे में क्या आता है अपने पास? BCC। दूसरे में आ जाता है अपने पास BCC। BCC को क्या बोलते हैं? बॉडी सेंटर क्यूबिक। बॉडी सेंटर क्यूबिक। ठीक है, बॉडी सेंटर क्यूबिक। बॉडी सेंटर क्यूबिक का क्या मतलब है कि इसमें जो एटम्स होंगे, एटम्स अपने कहाँ कहाँ पर होंगे? एटम्स होंगे तुम्हारे कॉर्नर पर और साथ ही साथ बॉडी के सेंटर पर। ठीक है, कॉर्नर पर और बॉडी के सेंटर पर। तो अगर इसको मैं ड्रॉ करूं तो फिर से अपने को क्या करना पड़ेगा? एक क्यूब बनाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से अपन क्यूब बना सकते हैं, सबको आता ही होगा। तो इस बार क्या होगा? ये कॉर्नर पे तो होंगे ही सब जगह एटम्स, साथ ही साथ बॉडी के सेंटर पर। ठीक है, बॉडी के सेंटर पर अगर मैं इसको सेंटर बोल दूं तो यहाँ पर भी एक एटम आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको लेटिस पॉइंट की कैलकुलेशन करी जाए तो लेटिस पॉइंट की कैलकुलेशन कितनी हो जाएगी? देखो 8 कॉर्नर हो गए और एक बॉडी सेंटर, तो टोटल लेटिस पॉइंट हो गए 9। ठीक, अब बात ये आती है इसमें कि ये जो ये हैं तुम्हारे, हमने देखा था कि सिंपल क्यूबिक में जो एटम थे कॉर्नर वाले वो एक दूसरे को टच कर रहे थे, मैंने दिखाया था अभी इस तरीके से। ठीक है, तो क्या जो बॉडी सेंटर होता है उसमें ये वाले एटम एक दूसरे को टच करते हैं? एक्चुअली में नहीं टच करते हैं। ठीक, क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि देखो यहाँ पर सेंटर पे अपना क्या है? एक एटम आ गया। अब सेंटर पे जब एटम आ गया है तो इसकी वजह से इनमें ये उसको अकोमोडेट करने के लिए दूर दूर हो जाते हैं, तो टच नहीं कर पाते। कुछ इस तरीके से हो जाते हैं। अगर मैं दिखाऊं तुम्हें, मान लो ये इस तरीके से है, तो यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, और बीच में कुछ यहाँ पर ये रहेगा तुम्हारा, और ये वाला जो जो बॉडी सेंटर पर जो एटम है वो करेगा सारे कॉर्नर्स को टच करेगा।
सारे कॉर्नर्स के एटम को वो जो है टच करेगा जो बॉडी पर है ना। जो बॉडी सेंटर पर जो एटम है वो सारे कॉर्नर्स वाले एटम को टच करेगा, लेकिन कॉर्नर वाले आपस में एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। समझ में आती है बात? ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर बात करता हूं मैं, जो है अपना फेस सेंटर्ड क्यूबिक, FCC। FCC किसको बोलते हैं? फेस सेंटर क्यूबिक। नाम से ही पता चल रहा होगा फेस सेंटर क्यूबिक का मतलब क्या है। जैसे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक था, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्या था कि जो अपने एटम्स हैं, एटम्स की पोजीशन अपने को पता चल गई थी कहाँ कहाँ पर है। जैसे कॉर्नर और बॉडी सेंटर में, तो FCC में कहाँ हो जाएगी? कॉर्नर्स पर, ठीक है, प्लस फेस, हर फेस के सेंटर पर। तो कितने कॉर्नर होते हैं? 8 कॉर्नर होते हैं। फेस कितने होते हैं? 6 फेस होते हैं। और 6 फेस यानी कि लेटिस पॉइंट कितने हो गए? लेटिस पॉइंट कितने हो जाएंगे अपने पास? 14। लेटिस पॉइंट हो जाएंगे अपने पास 14। अगर इसको मैं ड्रॉ करके दिखाऊं तो वैसे तो काफी होच पोच हो जाएगा इसे बनाने में, लेकिन ठीक है, कोशिश कर लेते हैं। तो अपने को क्या दिखाना है इसमें? हर फेस पर अपने को दिखाना है। तो मैं सिर्फ फेस फेस पे दिखा देता हूँ। एक मान लो ये हो गया, ठीक है, एक ऊपर वाले फेस पे, ये सामने वाले फेस पे हो गया, ठीक है, इस वाले फेस पे भी दिखा देता हूँ। तो अगर फिर एक फेस यहाँ पर भी हो जाएगा, ये एकदम पीछे वाला जो फेस है उस पे, फिर ये नीचे वाले पर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से अपने पास कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। 6 फेस होते हैं, तो 6 फेस सेंटर पर अपने क्या हो जाएंगे? एटम्स। ठीक है, यहाँ पर तो 1 2 3 3 6 दिखा दिया है मैंने टोटल सारे के सारे। तो ये हो गई अपनी फेस सेंटर्ड की बात। अब देखो एक नेक्स्ट बचता है अपना। नेक्स्ट क्या होता है? एक एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ये क्यूबिक नहीं होता है अपना। ठीक है, जब मैंने एक लिस्ट बनाई थी क्रिस्टल लेटिस सिस्टम की, तो मैंने बताया था जो प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है इस क्यूबिक में अपना क्या होता है? SBF, सिंपल बॉडी सेंटर और फेस सेंटर। याद हो तो तुम्हें, है ना, ब्रेविस लेटिस जो बताए थे स्टार्टिंग में, एक ट्रिक बताई थी उसमें याद करने की। तो SBF मैंने बताया था, सिंपल बॉडी सेंटर और फेस सेंटर। तो एंड सेंटर्ड जो है वो अपना क्या है? क्यूबिक में नहीं आता है। लेकिन उसको समझने के लिए हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि एक एंड सेंटर्ड एक उस टाइप का यूनिट सेल है जिसमें क्या होता है, जो एटम्स हैं कॉर्नर पर प्रेजेंट है। कहां पर? कॉर्नर पर प्रेजेंट है, और दो अपोजिट फेस सेंटर पर प्रेजेंट है। कोई से भी दो, एनी टू अपोजिट फेस सेंटर, एनी टू अपोजिट फेस सेंटर। क्या हो रहा है अभी दिखा दूंगा मैं कैसे बन रहा है ये। ठीक है, तो मान लो ये अपना क्यूब है, वैसे क्यूबिकल है नहीं पर मैं समझाने के लिए बता रहा हूं इसको। जनरली इसी तरीके से हम शो करते हैं इसे। तो कॉर्नर पे तो रहेगा ही, साथ में मान लो अगर इस फेस के सेंटर पे है तो इसके अपोजिट कौन सा होगा? ये फेस। तो ये दो फेस सेंटर पर भी एटम प्रेजेंट रहेगा, साथ में अपना कॉर्नर पर। ठीक है, 8 कॉर्नर और 2 फेस सेंटर। तो अच्छा बता दो लेटेस्ट पॉइंट कितने हो गए? लेटेस्ट पॉइंट कितने हो गए अपने पास? 8 प्लस 2 यानी कि 10 लेटेस्ट पॉइंट हो गए। ठीक है, चलो तो इतनी तो बात हो गई। अब अपना जो नेक्स्ट है वो है कंट्रीब्यूशन। किस एटम का कितना कंट्रीब्यूशन होता है? तो हेडिंग डाल लेते हैं अपन, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन का मतलब भागीदारी। अब ये जैसे अपन देखे कि कॉर्नर पर भी एटम प्रेजेंट है, कॉर्नर के अलावा फिर फेस सेंटर पे भी एटम प्रेजेंट है, फिर एज सेंटर पर, बॉडी सेंटर पर। तो ये जो एटम प्रेजेंट है वहां पर क्या पूरा पूरा उस क्यूब में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है? तो उसका कितना पार्ट उस क्यूब में आ रहा है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ लोकेशन के बारे में। टेबल बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये हो गई लोकेशन, ठीक है, इसको सीधी लाइन खींच लेते हैं। लोकेशन, फिर हो गया नंबर ऑफ शेयर्ड यूनिट सेल, मतलब वो कितने यूनिट सेल्स में शेयर हो रहा होगा, नंबर ऑफ शेयर्ड यूनिट सेल। ठीक है, और उसके बाद आती है हमारी कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन सबसे पहला है अपना कॉर्नर। ठीक है, तो इसको मैंने समझाने के लिए एक बार बनाया भी था कि एक कॉर्नर, एक क्यूब को मैंने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो मेरे को पता चला था कि कॉर्नर जो है
एक कॉर्नर क्या है 8 यूनिट सेल्स में डिवाइड मतलब जोड़ा रहता है। तुम इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि मान लो ये तुम्हारा रूम है, तो रूम का जो एक बीच वाला पीछे वाला तुम्हारे पीछे वाला जो कॉर्नर है वो क्या होगा, देखो क्या होगा, इससे पीछे वाला जो रूम है उसके साथ भी होगा, साइड वाला रूम है उसके साथ भी होगा, है ना, इसके बराबर वाला रूम होगा, फिर ऐसे ही तुम्हारे ऊपर वाले रूम होंगे, तो एक दो इसके पीछे तीन फिर चार, चार तो नीचे ही हो गए, चार रूम में शेयर है ये एक, फिर इसके बराबर वाला, बराबर के पीछे वाला और इसके पीछे वाला, चार रूम में तो नीचे हो गए और चार ही ऐसे रूम ऊपर होंगे। तो ये जो कॉर्नर है ये आठ आठ उसमें कमरों में क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इस पे एटम रखता हूं तो ये एटम भी 3D में, तो एटम भी क्या होगा, आठ आठ रूम्स में शेयर होगा, है ना। तो नंबर ऑफ शेयर्ड यूनिट सेल कितनी हो जाएंगी, 8। अब पूरा एक एटम है, 8 में शेयर हो रहा है, तो एक में कितना आएगा, 1/8। समझ में आती है बात। ठीक है, एक बार और देख लो, देखो मान लो ये तुम्हारा कमरा है, ये तुम्हारा यहाँ पे एटम रखा हुआ है, तो ये जो कॉर्नर है, कॉर्नर पे जो एटम रखा हुआ है, अब कॉर्नर किस किस के साथ अटैच है, एक पास वाले रूम से, फिर पास के पीछे वाला जो रूम है उससे, फिर इस ये जो तुम्हारा रूम था इसके पीछे भी एक रूम होगा, इसमें भी तो ये कॉर्नर शेयर कर रहा है, साथ ही में अब इसी के जैसे ऊपर भी ऐसे ही रूम होंगे, चार रूम ऐसे ही ऊपर भी होंगे, तो एक कॉर्नर का जो एटम है वो 8 यूनिट सेल्स में रूम्स में पार्टिसिपेट करता है, शेयर करता है। तो एक रूम में कितना हो जाएगा, 1/8। ठीक है, चलो अब अगर मैं फेस सेंटर की बात करूं, फेस सेंटर, ठीक है, एक फेस सेंटर की बात कर लेते हैं। तो देखो फेस सेंटर की बात हम कर रहे थे, फेस सेंटर में अगर मैं बात करूं तो अपन फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो ये तुम्हारा क्यूब है, ठीक है। अब देखो अगर मैं इस के फेस पे रखता हूँ, है ना, ये एटम क्या रहता है, सेंटर जो है, एटम का जो सेंटर है वो इस फेस के सेंटर पे है, तो एटम आधा तो इधर रहेगा और आधा इस रूम के बाहर, यानी कि जो बराबर वाला जो रूम रहेगा उसमें भी शेयर हो रहा होगा। समझ रहे हो ना बात, जो इस रूम का फेस है उसमें आधा एटम जो है वो आधा इधर जाएगा और आधा इधर जाएगा, तो कितने के साथ शेयर हो रहा है, दो के साथ, और एक का कंट्रीब्यूशन कितना है, मतलब एक में कितना कंट्रीब्यूशन होगा, आधा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं कि किसकी, बॉडी सेंटर की, तो ये तो बड़ा सिंपल सी चीज है ना, बॉडी सेंटर कहाँ है, पूरा एकदम यूनिट सेल के जस्ट बीचों बीच है, तो उसमें तो किसी का शेयर नहीं है, उसमें किसी का शेयर नहीं है, किसी का शेयर नहीं है, इसका मतलब बॉडी सेंटर एक है और पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन भी वहां पर एक है। एक लास्ट चीज बच जाती है जिसको बोलते हैं एज सेंटर, है ना, एज सेंटर। एज सेंटर कितने होते हैं, एज कितने होते हैं, चलो ये बताओ, एक क्यूब में कितने एज होते हैं, देखो एज गिन लो पहले आप, ये हो गए तुम्हारे एज, कितने हो गए, चार नीचे चार ऊपर, एक दो तीन चार, यानी 12। ठीक है, तो एज सेंटर भी कितने हो गए, 12। अच्छा ये सोचो, अब अगर मैं एक एटम को यहाँ रखता हूँ, है ना, ये एज का सेंटर है, तो ये जो एज है वो किस किस के साथ शेयर हो रहा है, एक तो देखो बराबर वाली यूनिट सेल जो बनेगी इसके साथ शेयर हो रहा होगा, है ना, एक इसके पीछे वाला जो यूनिट सेल होगा उसके साथ, और इस रूम के पीछे वाला जो यूनिट सेल होगा उसके साथ भी ये एज शेयर हो रहा होगा। समझ रहे हो कि नहीं, ये वाला एज ये चार रूम्स के साथ, चार यूनिट सेल के साथ शेयर हो रहा होगा। अब ऐसे तुम अपने रूम की, अपने रूम का कोई एक कॉर्नर ले लो, है ना, एक एज ले लो और उसको देखो कि वो कितने रूम के साथ शेयर हो रहा है ना, बशर्ते कि उस रूम के चारों ओर क्या होने चाहिए, रूम होने चाहिए, समझे, तो उससे तुम्हें पता आइडिया लग जाएगा। तो एज सेंटर अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो एक एज जो है वो किसके साथ, कितने यूनिट सेल के साथ शेयर होती है, 4, और एज सेंटर पे अगर कंट्रीब्यूशन देखें तो क्या हो जाएगा, 4 के साथ 1/4। ठीक है, तो ये हो गए अपने कंट्रीब्यूशन। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट में मैं क्या बात करने वाला हूँ, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, यानी कि हमने देखा कि क्यूब में एटम्स कॉर्नर पर भी हैं, फेस सेंटर पर भी हैं, बॉडी सेंटर पर भी हैं, एज सेंटर पर भी हैं, लेकिन जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स है, यानी कि नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, क्योंकि जो अपना कॉर्नर पर है वो एक पूरा एटम नहीं है, क्या है, 1/8,
तो सबको जोड़ के पूरा एटम कितने पूरे एटम बन जाएंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक अगर इसमें कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वैसे कोई इतना हार्ड टॉपिक नहीं था कि इसमें डाउट होना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी बाई चांस कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।